हाय दोस्तों, मेरा नाम नीतीश प्रजापति और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। सबसे पहले मोबाइल 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 के बाद हमारा जो होता है पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंट सर्किट बोर्ड। ठीक, प्रिंट सर्किट बोर्ड मोबाइल रिपेयरिंग के भाग में जो है हमारा पीसीबी जो है दो भागों में विभाजित हो गया है। पहला पार्ट जो है कंपोनेंट, दूसरा भाग जो है आईसी। ठीक, कंपोनेंट जो होता है 6 प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट 6 प्रकार होते हैं। हम बताते हैं इसमें कंपोनेंट 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है फ्यूज, दूसरा कंपोनेंट कॉइल, तीसरा कंपोनेंट डायोड, चौथा कंपोनेंट जो है रेजिस्टेंस, पांचवें कंपोनेंट का नाम जो है ट्रांजिस्टर, छठवें कंपोनेंट का नाम है जो कैपेसिटर। ठीक, अब आ जाते हैं आईसी जो हमारी होती है 9 प्रकार की। आईसी जो होती है 9 प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है। ठीक, नंबर 1 आईसी का नाम सीपीयू आईसी। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, नंबर 2 पे जिस आईसी आती है उसका नाम है फ्लैश आईसी और इसे एसडब्ल्यू भी कहा जाता है। तीसरे आईसी का नाम जो है पीडब्ल्यू, इसे पावर आईसी कहा जाता है। चौथे नंबर की आईसी जो है कीपैड आईसी। पांचवें नंबर आईसी का नाम जो है आरएक्स फिल्टर आईसी। छठवें नंबर आईसी का नाम जो है आरएफ फिल्टर आईसी। और सातवें नंबर आईसी का नाम जो है आरटीसी आईसी। आठवें नंबर आईसी का नाम जो है पीएफओ आईसी। 9 नंबर आईसी का नाम जो है चार्जिंग आईसी। हम इसमें बताते हैं कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं और उसकी पहचान क्या है।
नंबर पहला मोबाइल। पीएसपी जो है, पीएसपी को हम दिखाते हैं आपको। इसे देखिए कहते हैं पीएसपी। पीएसपी के बाद जो आता है मोबाइल रिपेयरिंग में, वो दो भागों में पीएसपी बट गई है। पहला भाग जो है कंपोनेंट और दूसरा भाग जो है आईसी। तो इस वीडियो में हम आईसी को छोड़ देंगे, सिर्फ कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहला जो है कंपोनेंट फ्यूज। फ्यूज जो होता है सिर्फ केवल नोकिया के मोबाइल में पाया जाता है, वो भी चार्जिंग सेक्शन में। चार्जिंग पिन जहाँ पे लगी होगी उसी के पास में फ्यूज पाया जाता है। ठीक। क्वाइल। क्वाइल हम इस पीएसपी में आपको दिखाते हैं क्वाइल कहाँ पे है। क्वाइल यहाँ पे देखिए जो चार्जिंग आईसी है उसके बगल में फ्यूज, और वहाँ देखिए काले कलर का, यहाँ पे काले कलर का जो है साइड साइड से सिल्वर और बीच में काले कलर का है, इसे हम क्वाइल कहते हैं। डायोड जो है, डायोड देखिए यहाँ पे इसके बगल में जो पिन है इसे हम डायोड कहते हैं, काले कलर का है। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो हमारा है इसको हम यहाँ जो देखिए भूरे भूरे कलर का दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा नहीं, काले कलर का जो दिखाई दे रहा है चिपटा सा, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके बगल में देखिए कॉइल है। ठीक। कैपेसिटर। कैपेसिटर जो देखिए यहाँ पे यह जो है भूरे कलर का बीच में और साइड साइड से सिल्वर कलर का, इसे हम कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पे भी कैपेसिटर, इन सबको हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक। हम बताते हैं फ्यूज। पीसीबी में फ्यूज का काम क्या है, कार्य क्या है। फ्यूज जो हमारा है, फ्यूज जो है हमारा, यह पीसीबी में यह शॉर्ट सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है, को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह हमेशा चार्जिंग सेक्शन में पाया जाता है। चार्जिंग सेक्शन में पाया जाता है। पाया जाता है। दूसरा नंबर जो हमारा है क्वाइल। क्वाइल के बारे में बात करते हैं। क्वाइल जो है क्वाइल
यह सप्लाई को पास करता है, यह सप्लाई को पास करता है। और यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला जो है सिंगल कॉइल, सिंगल कॉइल। दूसरा जो है पेयर कॉइल, पेयर कॉइल। अब इसमें हम बताएंगे सिंगल कॉइल का क्या काम है। सिंगल कॉइल। ठीक दोस्तों, मेरी राइटिंग जो है थोड़ी बेकार है, मगर वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इससे नॉलेज मिलेगा। ठीक, पेयर कॉइल जो सिंगल कॉइल जो है, यह पहचान बता देते हैं पहले। यह साइड से सिल्वर कलर का होता है और बीच में काला कलर का होता है। काला कलर का होता है। ठीक, और यह जो सिंगल कॉइल है, यह दो पिन का होता है, इनका होता है। इसका आइकन जो होता है इस तरह से होता है। साइड जो पिन रहेगी सिल्वर कलर का होता है और बीच में काले कलर का होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, कॉइल, सिंगल कॉइल, सिंगल कॉइल। ठीक, दूसरा जो कॉइल है पेयर कॉइल, पेयर कॉइल। ठीक, केवल इसमें होता है क्या, जो सिंगल कॉइल है यह साइड से सिल्वर कलर और बीच में काला कलर का होता है। सेम ये भी वही है पेयर कॉइल का भी। इसमें केवल क्या होता है, दो पिन की जगह पे चार पिन होता है, चार पिन होता है। तीसरे नंबर पे जो हमारा है कंपोनेंट डायोड। डायोड का काम बताते हैं पीसीबी में क्या होता है। डायोड, ठीक, डायोड एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है। बदलता है, उसके बाद वोल्टेज को पास कर देता है। ठीक,
तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, और जो कंपोनेंट छोटे हैं उस वीडियो को हम अगले में बात करेंगे। उसमें चेकिंग क्या होती है, इन पे कितना बोल्ट आता है, ये सब चीज़ सब बताएंगे अगली वीडियो में। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है।